हेलो स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हो हाइपर कॉन्जुगेशन। जीओसी का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, आज की इस क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन, होता है क्या मेरे भाई हाइपर कॉन्जुगेशन? देखिए, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड, यानी जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? हाइपर कॉन्जुगेशन एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। किसकी साइड में होता है? CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल। यानी या तो पॉजिटिव चार्ज की साइड में CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, या फिर फ्री रेडिकल की साइड में होगा, या फिर डबल बॉन्ड वाले कार्बन की साइड में होगा। तो देखिए, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल H। अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन को डिनोट करें तो किससे करेंगे? कैपिटल H से, है ना। जैसे रेजोनेंस R, है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को I से, वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन कैपिटल H। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है उसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं समझने के लिए। जैसे कार्बोकैटायन का एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 स्टूडेंट्स, CH2 आगे और ये प्लस। देखो, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है एथिल कार्बोकैटायन का। तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला, इस पॉजिटिव चार्ज का जो नेबरिंग कार्बन है ये वाला अल्फा कार्बन, तो इस अल्फा कार्बन के जो CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है CH, ये कोई सा भी ले लीजिए, जैसे मैं ये CH बॉन्ड ले रहा हूं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, इन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, यानी इस साइड में। क्यों होगा भाई? होगा क्यों? क्योंकि जो कार्बन पॉजिटिव है वो अनकंप्लीट ऑक्टेट वाला है, वो अनस्टेबल है, और उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ऐसा होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक ऐसी फिनोमिना है जो स्पीसीज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तभी तो हम इसको बॉन्डलेस रेजोनेंस बोलते हैं मेरे भाई। हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो बॉन्डलेस रेजोनेंस। तो बताओ, बॉन्डलेस रेजोनेंस। अब क्यों होता है बॉन्डलेस रेजोनेंस? क्योंकि देखो यहां पर बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम इसको, जो हाइपर कॉन्जुगेशन वाली स्ट्रक्चर जो हम बनाने जा रहे हैं वो ये वाली बनेगी कि ऊपर की साइड में जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है वो H+ की फॉर्म में से अलग हो जाएगा, H+ की फॉर्म में, है ना। और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होके और यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ये पाई बॉन्ड। और स्टूडेंट्स ये देखिए, जो कार्बोकैटायन था वो स्टेबिलिटी प्राप्त कर चुका है। स्टेबिलिटी क्योंकि देखो यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव था, वो तो रिमूव हो गया ना ड्यू टू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, हाइपर कॉन्जुगेशन एक सिंपल सी फिनोमिना है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दिखाना होता है टुवर्ड्स किसकी साइड में दिखाना होता है? या तो डबल बॉन्ड की साइड में, या फिर पॉजिटिव चार्ज की साइड में, या फिर फ्री रेडिकल की साइड में। ठीक है, इनको भी हम आगे करेंगे। तो यहां आप लोग देख लीजिए कि ये जो आपने देखा है CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, यही हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब हमें यह देखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन कौन कौन सी है। हालांकि हमने इस डेफिनेशन में भी लिखी है कि जो ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी साइड में होना चाहिए? इट शुड बी पॉजिटिव चार्ज, या फिर टुवर्ड्स डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल। तो देखिए, हम कंडीशन लेते हैं कि कंडीशंस ऑफ H इफेक्ट।
तो फर्स्ट कंडीशन हम वही ले रहे हैं जो मैं अभी यहां लिख रहा था, इफ देयर इज वन CS सिग्मा बॉन्ड एंड वन पॉजिटिव चार्ज आर एट अल्टरनेट पोजिशन, यानी कि जो CH सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज से चार्ज्ड कार्बन अल्टरनेट पोजीशन पर हैं एक के बाद एक, तो फिर जो पहली कंडीशन है वो इस टाइप की होनी चाहिए या हो सकती है। तो यहां पर देखिए ये जो CH सिग्मा बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां मूव कर रहे हैं इस साइड में, और यहां डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। देखो ये डबल बॉन्ड बन रहा है यहां पे, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड के बनने से यहाँ का पॉजिटिव रिमूव हो रहा है, और जो हाइड्रोजन है देखिए यहाँ पे जो है ये बॉन्ड नहीं होगा इस सिचुएशन में, और यहाँ पे हाइड्रोजन किस फॉर्म में इससे अलग हो जाएगा, H+ की फॉर्म में। सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन अपने सिग्मा बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड बनाने में दे रहा है, इसकी बजाय ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और भी हैं, तो चलो हम ऐसी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर CH3CH2+ की बनाने वाले है ना। ये इथाइल कार्बोकैटाइन है, इथाइल कार्बोकैटाइन। तो लुक हियर, दिस इज CH3 ग्रुप और ये CH2 ग्रुप और प्लस। अब इसकी जितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बनाने जा रहे हैं। पहला ट्रांसफर ये वाला, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये H और H+ की फॉर्म, यहाँ डबल बॉन्ड और ये दो हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसकी कैसी बन सकती है कि ये वाला हाइड्रोजन, सपोज दैट ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो, तो क्या बन सकता है, H+ की फॉर्म, इसको सेपरेट कर दो कार्बन से, और ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है वो बॉन्डेड दिखा दो और यहाँ डबल बॉन्ड और CH एंड H। अब थर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगी कि जो थर्ड हाइड्रोजन बच गया इसका, एक बार हमने ये हाइड्रोजन CH सिग्मा बॉन्ड और एक ये वाला CH सिग्मा बॉन्ड, इनके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दिखाया है। अब थर्ड हाइड्रोजन का ट्रांसफर भी यहाँ, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांसफर भी आप शो करो, तो थर्ड जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो कैसे बनेगी, HCH, और यहाँ तो डबल बॉन्ड आ ही जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है ही, और ये वाला जो हाइड्रोजन था वो H+ की फॉर्म में। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाली घटना है। क्यों सर, कैसे? क्योंकि जो कार्बन पॉजिटिव था उस कार्बन पॉजिटिव का पॉजिटिवनेस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से रिमूव हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हट रहा है, तो ये एक तरह का रेजोनेंस हो गया ना। लेकिन ये इसको मैंने कहा बॉन्डलेस रेजोनेंस, क्योंकि इसमें देखो जो हाइड्रोजन इससे सेपरेट हो रहा है तो उसमें बॉन्ड देखो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है ना, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बॉन्डलेस रेजोनेंस। तो ध्यान रखना, अगर आपको पूछा जाए कि बॉन्डलेस रेजोनेंस मतलब अनुनाद रहित, बंध रहित अनुनाद या आबंध रहित अनुनाद किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, अति संयुग्मन। अब मान लो रेजोनेंस में हमने पढ़ा है कि जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। तो भाई हाइपर कॉन्जुगेशन में भी ऐसा है क्या? जी हाँ, क्योंकि वही बात है कि भाई दुख में दुख बटाने वाले जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा या उतना ही ज़्यादा अच्छे से रह पाएगा। अब मान लो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, दिख ही रहा और मान क्या ले है ही, लेकिन इस पॉजिटिव को अगर हटाने वाले कई हैं, जैसे 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। अब मान लो 3 की बजाय अगर ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते तो फिर इसकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कम टाइम रह पाएगा और उन अल्फा हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में हाइपर कॉन्जुगेशन से जो है सेपरेट करके और डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और ये प्लस रिमूव हो जाएगा। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटर द अल्फा H ग्रेटर इट्स स्टेबिलिटी, है ना, ग्रेटर the number of alpha H greater its stability, याद रखना, ठीक है ना। तो अल्फा H जितने ज्यादा होंगे, अल्फा H है ना, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं,
अल्फा एच, नंबर ऑफ अल्फा एच, ध्यान रखना। आगे अभी हम ये सब करने वाले हैं, जब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे उसके अंदर आप लोग देख पाओगे कि यार जिसके अंदर ज़्यादा अल्फा एच हैं वो इजीली अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर कर लेता है। देखिए सेकंड कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेकंड कंडीशन में हम लोग क्या ले रहे हैं, फ्री रेडिकल ले रहे हैं। देखो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल ले रहे हैं, देखिए फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल है वो भी अनकंप्लीट ऑक्टेट वाला है, तो CH3 और CH2 फ्री रेडिकल। अब बेटा फ्री रेडिकल तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, होमोलाइटिक क्लीवेज से बनते हैं। तो फ्री रेडिकल किसको चाहिएगा, इससे डिमांड करेगा कि मुझे फ्री रेडिकल चाहिए। और इसका जो CH सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये क्या करेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा। और होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से इस कार्बन का जो फ्री रेडिकल आएगा वो इस कार्बन के फ्री रेडिकल के साथ में पाई बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन एज ए फ्री रेडिकल इस कार्बन से रिमूव हो जाएगा। तो वापस हम कह सकते हैं कि जो CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं उनका ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पर जो बनने वाली स्ट्रक्चर है वो क्या है कि HCH एज ए फ्री रेडिकल, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको आप यहाँ बॉन्ड मत मानिए, ये एज ए फ्री रेडिकल यहाँ से अलग है कार्बन से। तो देखो सेकंड स्ट्रक्चर ये इसकी ये बन गई। अब थर्ड के अंदर हम क्या बोलेंगे कि भाई ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, जैसे ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी तो H फ्री रेडिकल की फॉर्म में इससे अलग हो सकता है। यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं मेरे भाई। तो जब ये इससे अलग होगा तो यहाँ की जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री रेडिकल है, वो इस फ्री रेडिकल के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म में इन्वॉल्व हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। और इस टाइप से ये भी देखो एक एल्कीन मॉलिक्यूल आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो देखो इस कार्बन का फ्री रेडिकल यहाँ से पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, तो स्टेबल हो गया ना, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। फिर थर्ड हाइड्रोजन ये, तो देखो थर्ड स्ट्रक्चर जो आपको ये दिख रही है, इसके अंदर देखो ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से सेपरेट हुआ दिख रहा है आपको। तो यहां पर देखो ये भी एक एल्कीन मॉलिक्यूल नजर आ रहा है और इसका फ्री रेडिकल देखो यहां हाइड्रोजन पे आ गया है। तो मतलब जो समस्या कार्बन के साथ थी उस समस्या को उन अल्फा हाइड्रोजनों ने बोला कि आपकी जो समस्या है वो हमारी समस्या है। यानी जो फ्री रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल, वो हाइड्रोजन पे आ रहा है और हाइड्रोजन क्या कर रहा है अपना यहां से बॉन्ड ब्रेक करके, और जो फ्री रेडिकल कार्बन पे आएगा वो नेक्स्ट कार्बन के साथ में पाई बॉन्ड बना रहा है। तो इसी टाइप से अगर हम आगे बढ़े, इसके क्वेश्चन बनाए इसमें कि भाई फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, तो जो ऑर्डर बनेगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे, तो वही ऑर्डर बनेगा इस फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का। जो मैंने बताया था ना कि अल्फा एच अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। देखो इस बात पर कई सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। अब ये बात मैं केवल कार्बोकैटायंस के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं ये बात यहां फ्री रेडिकल्स के बारे में बता रहा हूं कि जिस पर अल्फा एच ज्यादा होंगे उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा एच ग्रेटर इट्स स्टेबिलिटी। ओके स्टूडेंट, थर्ड कंडीशन, if there is one CH sigma bond and pi bond are at alternate position then there will be H effect। तो देखिए यहां पर क्या है कि देखो ये एक पाई बॉन्ड है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये पाई बॉन्ड है, ये देखो डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो नेबरिंग कार्बन अल्फा कार्बन होता है ये, और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो ये तीन जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जो अल्फा एच है, एच सी एच एच सी एच डबल बॉन्ड CH2। तो देखो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसके जो ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन यहां पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो हमने यही तो बोला था ना डेफिनेशन में, यार हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, अरे CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है किसकी साइड में, डबल बॉन्ड की साइड में। तो चलो करके देख रहे हैं ना, ये डबल बॉन्ड है, हमें दिख रहा है डबल बॉन्ड है, इसकी साइड में CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। देखिए इसके बाद में स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, H C, और देखिए ये H, और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बोथ इलेक्ट्रॉन जो इस सिग्मा बॉन्ड में हैं और वो दोनों यहां मूव कर जाते हैं, ये देखिए ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो
ये तो अटैच्ड हाइड्रोजन है और देखो यहाँ बॉन्ड नहीं है, तो बॉन्डलेस रेजोनेंस, आबंध रहित अनुनाद, और ये CH। लेकिन यहाँ पर अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो ये वाला पाई बॉन्ड आगे की साइड में नेक्स्ट कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही बचेगा और ये CH2 विद 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड जो यहाँ हुआ करता था वो तो ब्रेक होकर नेक्स्ट कार्बन पे एज ए लोन पेयर आ गया है और जो CH सिग्मा बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड की फॉर्म में आ गया है। अब बारी बारी से 1 by 1 तीनों हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे इन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि एक बार ये हाइड्रोजन यहाँ पाई बॉन्ड बना रहा है, देखो ये बना लिया, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे कि यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड वापस बनाएं और ये वाला हाइड्रोजन पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो जाए। तो देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, H C, यहां तो बॉन्ड वापस बन गया, ये वाला H, अब यहां देखिए डबल बॉन्ड CH, यहां सिंगल बॉन्ड CH2 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में इससे सेपरेट हुआ होगा, H+ की फॉर्म में, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए यहाँ नेक्स्ट कार्बन की ओर। तो देखिए पहली स्ट्रक्चर, इसमें देखो यहाँ बॉन्ड नहीं है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन थे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो चुके हैं, देखो इनका कंप्लीट ट्रांसफर यहाँ दिखाया जा रहा है, और इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के का ट्रांसफर होगा CH2 पे, यानी इस कार्बन पे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को देखो, इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव किया गया और यहाँ H+, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ सिग्मा बॉन्ड वाले वो यहाँ पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, मतलब ये, और यहाँ ये बॉन्ड बना दो वापस जो इस स्ट्रक्चर में आपने इसको तोड़ के दिखाया था। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है ये वाली, ये इस हाइड्रोजन के हटने से बनी है और ये हाइड्रोजन जब H+ की फॉर्म में इससे अलग होगा तो देखो यहाँ पाई बॉन्ड, और इस टाइप से आपने इसकी भी कितनी स्ट्रक्चर टोटल बना ली हैं, 3, 1 2 और ये 3, और उसका रीजन क्या है कि इसके ऊपर 3 अल्फा H है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जितने अल्फा H होंगे उतनी उसकी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगी। यस, हाँ, तो आज आपने हाइपर कॉन्जुगेशन के डेफिनेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन पढ़ी है। देखिए एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आपकी जो देखो बॉन्डलेस रेजोनेंस इसको हमने बोला है ना, उसके बाद में देखो एक कंडीशन तो ये थी, एक कंडीशन ये इफ़ देयर इज़ 1 CH सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पॉजिटिव चार्ज, कि एक CH सिग्मा बॉन्ड हो और आगे पॉजिटिव चार्ज हो, तो फिर CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की साइड में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपने देखी वो ये कि डबल बॉन्ड अगर है तो डबल बॉन्ड की साइड में भी CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, और एक आपने देखा कि फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल भी अगर है तो फ्री रेडिकल के साइड में भी CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन दोनों नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे देखने वाली बात है कि CH सिग्मा बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है फ्री रेडिकल की साइड में, और एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन लेकर के एज ए फ्री रेडिकल इससे अलग हो रहा है, लेकिन बॉन्ड तो बेचारा ब्रेक हो ही गया यहाँ से, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, अब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है ना, तो ये बॉन्डलेस रेजोनेंस। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन की जो एप्लीकेशंस हैं, कि हाइपर कॉन्जुगेशन मॉलिक्यूल या जो भी स्पीसीज़ है ना, उसके अंदर स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है, तो वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।